नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं और इन ग्राफ में हमें बताना है क्या ये ग्राफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ है या नहीं, और आपको अपने अपने जो उत्तर है उस उत्तर के लिए जस्टिफाई करना है, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये ग्राफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ है और नहीं, फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, ए, बी, सी और डी। अब देखिए ए वाला देखिए, जिसमें हॉरिजॉन्टल हमें टाइम और वर्टिकल टेम्परेचर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जब टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दिस इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ। तो हम लिखेंगे एज टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, इट मींस सो इट इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ। सो इट इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ। तो क्या है ये टाइम, एक वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। अब बी वाला देखिए, बी वाला हॉरिजॉन्टल टाइम और वर्टिकल टेम्परेचर। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टाइम डिक्रीज। अब क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इट मींस दिस इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ। तो हम लिखेंगे एज टाइम इंक्रीज टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो हटा देंगे, एज टाइम इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, सो इट इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ। यह एक वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। सी वाला, अब देखो सी वाला देखिए, सी वाले में जो टाइम है, टाइम रिमेन क्या है, टाइम सेम रह रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि टाइम सेम है और टेम्परेचर इंक्रीज है? एक एग्जांपल के तौर समझते हैं, जैसे आपका रूम टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग या तो बढ़ता है या घटता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका रूम का टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन टाइम सेम है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे ग्राफ शोज डिफरेंट टेम्परेचर, ग्राफ शोज डिफरेंट टेम्परेचर को हम शॉर्ट में लिख देंगे टेम्परेचर एट द सेम टाइम, एट
the same time, which is not possible, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, then it is not a time टेम्परेचर ग्राफ, यह एक टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं है। अब डी वाला देखो, डी वाले में क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर रिमेन सेम, टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर सेम है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? एक एग्जांपल के द्वारा समझते हो। मान लो आपके रूम में एक एसी लगी है, एयर कंडीशनर लगी है, और एयर कंडीशनर पर हमने एक टेम्परेचर सेट किया है 16 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका जो टेम्परेचर है रूम का ये रिमेन सेम, यह सेम ही रहेगा क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है। तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। जब टाइम आपका बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर सेम हो, यह तो पॉसिबल है। इट मींस दिस इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर गैप। तो हम लिखेंगे एज टाइम इंक्रीज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, एज टाइम इंक्रीज टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिया रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट इज पॉसिबल, so it is a valid time टेम्परेचर ग्राफ, यह एक वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया कि यह टाइम टेम्परेचर ग्राफ है और नहीं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी किया। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमेशा पसंद रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 15k माइनस 6k प्लस k इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8k, ऑप्शन बी 10k या ऑप्शन सी 9k। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।